क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में या कोई जॉइंट फैमिली में इस तरीके से रहते हैं, तो अगला सवाल जो है डॉक्टर गरिमा मैम से है कि ये जो डिप्रेशन या स्ट्रेस महिलाओं में आ जाता है, फैमिली के कुछ भी कॉजेज हो सकते हैं या कुछ भी, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? जो प्रेग्नेंट लेडी है वो डिप्रेशन का अगर शिकार है या अगर उनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है? प्रेग्नेंट लेडीज में जो डिप्रेशन की समस्या है तो उसका मैनेजमेंट तो उसके घर वालों को एजुकेट करके ही मेरे ख्याल से हो सकता है। क्योंकि अगर कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट है या घर वालों की वजह से है या घर में कोई लड़ाई झगड़ा है या सास की वजह से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ जो प्रेग्नेंट लेडी है या महिला है उसकी देखभाल के लिए लोग अवेयरनेस बहुत कम है। तो तब भी गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम हुए हैं तब भी लोग आने लगे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन उसके बावजूद जो हम लोग प्राइवेट में देखते हैं पेशेंट को फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो वो थोड़ा बहुत इलाज करा भी लेती है, लेकिन सेकंड में तो वो बिल्कुल आने की जरूरत नहीं समझती है। सेकंड में तो लास्ट टाइम में आएंगे फिर कहेंगे मैडम हमको तो कोई परेशानी ही नहीं थी, हमको जरूरत ही नहीं है। और उसमें भी यही कहते हैं कि अगर उसको कोई परेशानी है जैसे कमर में दर्द है या पैर में दर्द है या उसको एनीमिया की प्रॉब्लम है जो एक्चुअली वो नहीं जानती है कि उसके हाथ पैर में दर्द क्यों है, उसकी बॉडी एक क्यों है या उसके अंदर उसने इतनी मानसिक तनाव क्यों है, क्योंकि जनरल वेलबींग से ही अगर सही नहीं है तब भी उसको मानसिक तनाव हो सकता है। इसके बारे में वो नहीं जानती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो सास है या घर में नंदे हैं या कोई भी है वो अक्सर यही कहती है क्या है या दादी है हमारे तो बच्चे ऐसे ही हो गए थे, हमारे तो 4 बच्चे ऐसे ही हो गए थे, हम तो काम ही करते रहते थे, ये तो बहाना बना रही है। तो उसके ऊपर महिला के ऊपर ये भी टेंशन होता है कि ये लोग क्या कहेंगे, और उसको वो मजबूरी में वो काम करती रहती है या इसके पैर में सूजन आ गई है या इसके शरीर में सूजन आ गई है, हमारे तो पैर ऐसे ही सूजे रहते थे, इसको क्या जरूरत है दिखाने की, ये तो सब ऐसे ही बहाना करती रहती है। ये अक्सर बहुत कॉमन चीज है जो अक्सर हम लोगों को प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। तो ये डिप्रेशन की भी बात है कि हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, या अगर हम जाएंगे तो ये लोग कहेंगे। और अक्सर ये भी होता है कि जो महिला है या उसका पति है वो घर का जो है डिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है, शादी हो गई कमा नहीं रहा है, न्यूक्लियर उसमें फैमिली में साथ की फैमिली में है, तो अब पापा क्या कहेंगे, ससुर क्या कहेंगे, सास क्या कहेंगी, दादी क्या कहेंगी, रोज रोज लेके जाते हैं। तो इसकी वजह से भी वो थोड़ा सा उसमें आ जाती है कि नहीं हमको नहीं जरूरत है दिखाने की, और जब आती है तो एंड अप करके वो सीवियर एनीमिया है या पीटी है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोई ना कोई उसको ऐसी बीमारी होती है। तो साथ वाले घर वालों को भी एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है कि नहीं अगर कोई भी परेशानी है तो उसको आप चेकअप के लिए जरूर ले जाइए, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइए चाहे प्राइवेट सेक्टर ले जाइए, जैसा उनकी इच्छा हो वहां वो ले जाए, लेकिन जरूर ले जाए जिससे उसकी जांचें हो सके और वो समझ सके ये चीजें उसके में क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही है, तनाव क्यों हो रहा है, किसी न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है या एक्चुअल में उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ये साथ वालों को ही समझना होगा, घर वालों को ही समझना होगा, सोसाइटी को भी समझना होगा, अगल बगल वालों को भी समझना होगा, देख के डॉक्टर को भी समझना होगा कि ये महिला किस चीज से जूझ रही है, उसके बारे में हम उसको एजुकेट करें, उसके घर वालों को एजुकेट करें, तभी इस समस्या का मेरे हिसाब से तो समाधान संभव है।